हमारे साथ वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब मौजूद हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब, सबसे पहला जो एतराज है वन बाय वन अगर हम बात कर लें कि जो एसिड बियॉन्ड मीन्स के केसेस हैं नैब के, जाहिर है उन पर बहुत ज्यादा एतराज होता है कि नैब को जब कुछ नहीं मिलता तो वो एसिड बियॉन्ड मीन्स के केसेस बना देता है। मगर आप जो बारे सबूत डाल रहे हैं नैब के ऊपर वो बहुत बड़ा है। अगर नैब एक दफा साबित कर दे कि किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास जो असासा है वो उसकी आमदनी से मुताबिकत नहीं रखता है तो फिर केस बनना चाहिए ना। आप ये कह रहे हैं ये भी साबित कर दे कि आमदनी से मुताबिकत नहीं रखता तो ये भी साबित करना पड़ेगा कि वो करप्ट, डिसऑनेस्ट और इलीगल मीन से हासिल किया गया है। तो फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर को कैसे नैब पकड़ेगा? अगर उसका असासा साबित भी कर दिया फिर ये भी साबित करे कि उसने करप्शन करके ये असासा हासिल किया है। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स। एक मैं तस्दीक कर दूं कि जो आप कानून का हवाला दे रहे थे ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत का कानून नहीं है। ये जाहिर है ये मुशर्रफ साहब के टाइम से यही आ रहा था और इसमें अदालतों ने इसकी तशरीह की और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आने तक अदालती फैसले मौजूद थे। वैसे उसका मकसद ये था ये बताना कि जो इमरान खान साहब ने कवानीन बदले उसके बावजूद उनके दौर में क्या कवानीन थे उससे कंपेयर कर रहे थे। हाँ जी मैं अर्ज कर देता हूँ। जहां तक ताल्लुक है बारे सबूत का, तो बारे सबूत को 2 दफा बहुत क्लियरली इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में और उससे पहले भी इसको डील किया गया। बारे सबूत पे आज तक का जो कानून है वो ये है कि प्रोसिक्यूशन ने ही एक बुनियादी केस बनाना होता है और इसको रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि मुल्ज़म के खिलाफ मुकदमा बन ही नहीं सकता। मकसद ये था कि आप नैब को इतने अंधे इख्तियारात दिए हुए थे कि वो बंदे को पकड़ती थी या कुबत खाने में डाल देती थी और उसके बाद 4, 6, 8 महीने के बाद, साल के बाद उसे अदालत में पेश करना और कहना कि जी आप इसके खिलाफ इंक्वायरी में यही कुछ चीजें निकली हैं, आप देख लें, अदालत देख ले, अदालत पूछे इससे कि ये चीजें क्या हैं। हमने कहा कि पीर मजरुल हक केस, पहले वो जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो पहला केस था बुनियादी तौर पे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है यानी कि इस्तगासा की जिम्मेदारी के वो मुकदमा साबित करे, वो एक बुनियादी हक है। उसकी वजह ये है शाहजेब के आर्टिकल 4 जो है आईने पाकिस्तान का, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है, और आर्टिकल 10A जो कि फेयर ट्रायल की बात करता है, ये उसकी जिद है, ये उसकी निगेशन है और उसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है, एक नहीं एक से जायद है। नैब केसेस के मैंने सिर्फ एक केस का आपको हवाला दिया, इसके अलावा मुझे याद है मैंने खुद किया हुआ है गुलाम मुस्तफा दिलवानी केस है, वो लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच था, और भी काफी सारे फैसला जात है जिसमें यह तय कर दिया गया कि बारे सबूत प्रोसिक्यूशन पे रहेगा, इनिशियल बर्डन उसने डिस्चार्ज करना है, उसके बाद एक्यूज पे जाएगा। कानून में ये लिखने की वजह से नैब इसको मिसयूज करता था। वो बगैर सबूत के, बगैर किसी ताइदी शहादत के, बगैर बेसिक होमवर्क के बंदों को उठा के हुकूमत खानों में डाल देते थे। 1.5 डेढ़ साल बाद उन बेचारों की जमानतें होती थी और अल्टीमेटली केस बरी हो जाते थे। बताइए कि जिस शख्स को आप एक दिन भी जेल में डालेंगे या 6 माह या साल, उसकी कोई फैमिली है, वो कहीं पर रहता है। ये जो आप बात कर रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ वाली, बिल्कुल दुरुस्त है कि नैब ने ये हरकतें की हैं जिसकी वजह से अदालतों के अपने फैसलों में नैब के ऊपर तनकीद की गई है। मगर मैं ये जो इससे आगे की बात है कि जब नैब ये साबित भी कर दे कि एसेट बियॉन्ड मीन्स में किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास जो एसेट है वो उसके मीन्स से मुताबिकत नहीं रखता, वो उसकी जो इनकम है उससे मुताबिकत नहीं रखता, उसके बावजूद नैब को इजाजत क्यों नहीं है कि वो आगे परसू कर सके? उसे ये भी साबित क्यों करना है कि जी अब करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए ही आपने लिया है। अब किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास असासा है जो उसके इनकम से नहीं जस्टिफाई कर रहा, फिर करप्शन भी नैब क्यों साबित करे? इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा सकता? फिर कौन कार्रवाई करे? एफबीआर देखे, क्या होगा? शाहजेब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं इसकी। मैं और आप भी जाहिर है अब हम आकिल बालिग हैं और हम लोग भी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, गाड़ी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्रॉपर्टीज के लिए एफबीआर ने एक मुल्क में राइज कानून रखा हुआ है, उसको वो कहते हैं एफबीआर रेट्स। यानी कि अगर आपने, मैं क्योंकि लाहौर का रिहायशी हूँ, मैं अगर गुलबर्ग में रहता हूँ तो गुलबर्ग में उन्होंने फलां सड़क पे रेट जो है वो 1.5 करोड़ की कनाल है, फलां सड़क पे 3 करोड़ की है, फलां सड़क पे 80 लाख की है। आज आप जब रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो आपको मिनिमम जो है मिनिमम रेट देना पड़ता है एफबीआर का। उसके अलावा अगर आप म्यूचुअली एग्रीड है, क्योंकि बहुत सारे बेचने वाले कहते हैं जी मुझे व्हाइट मनी चाहिए, आप मुझे जो असल वैल्यू है यानी वो 1.5 करोड़ की बजाय 2 करोड़ है उस पर रजिस्ट्री लेंगे मुझसे। ये अदालती फैसले हैं
कि नैब का ये इख्तियार नहीं है कि वो प्रॉपर्टी खुद डिटरमिन करे, वो कहे जी ये तो असल में 80 करोड़ का प्लॉट है, वो कह सकते हैं उनमें ये कैपेसिटी है अगर वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करने पे आए। अदालतों ने कहा कि आपने प्रॉपर्टी का जो तयन करना है वो आपने करना है FBR रेट्स पे या जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसके रेट के ऊपर, उसके अलावा कोई यार्ड स्टिक है ही नहीं, वरना ये एक अनएंडिंग कंट्रोवर्सी है जो चलती रहेगी। तो इस हवाले से कहा गया था कि उसमें क्लैरिटी दी गई कि फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या FBR रेट यार्ड स्टिक होगी या जो आपका डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आपने उसको खरीदा है। तो ये वो दो चीजें थी जो दी गई इसमें। अब ये बताइए कि ये इसके पीछे कोर्ट्स के डिसीजंस हैं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की, इसमें क्या गलत है?